गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो आप तक पहुँचने में लेट हो जाएगी क्योंकि कल नाइट में मैं गई थी वेडिंग में और आते आते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इस वजह से मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाई और जस्ट अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तकरीबन 3:30 बजे, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको 5, 5:30 या 6 बजे तक मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं जगत भैया और जगत भाभी के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जगत भैया और जगत भाभी की आने वाली है एनिवर्सरी, जिस एनिवर्सरी फंक्शन को लेके वो दोनों इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हर इंसान उनके फंक्शन से जल रहा है, चिढ़ रहा है, मिर्ची लग रही है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो कोई जल रहा है, ना ही किसी को मिर्ची लग रही है और ना ही किसी को कोई परेशानी हो रही है। लेकिन ये उनके अपने आप की फीलिंग है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हर इंसान उनके फंक्शन से जल रहा है। पूरे 5 साल होने वाले हैं जगत भाभी और जगत भैया के रिश्ते को, और इसी 5 साल के सेलिब्रेशन में उन्होंने पूरे के पूरे 27 से लेकर 2 मार्च तक का प्रोग्राम रखा है। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए जगत भैया और जगत भाभी ने जो डेट फाइनल करी है वो है 27 फरवरी से लेकर मार्च 2 तक, क्योंकि जस्ट मैंने अभी उनका इंस्टाग्राम पोस्ट देखा है तो वहां पे देख के मुझे पता चला कि उनका जो है वेन्यू वगैरह सब ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है। और आप लोगों को जान के इतनी हैरानी होगी कि जगत भैया ने जो टैकी सी रील पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पे कि एक शुभ काम के लिए जा रहे हो, एक सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हो। जरूरी नहीं होता कि हर सेलिब्रेशन की हाइप बनाने के लिए आप कोई ना कोई नेगेटिव लाइन वहां पे चेप दो या कोई नेगेटिव वर्ड्स वहां पे डाल दो, खासकर तब जब आपकी जिंदगी का एक इतना इंपॉर्टेंट दिन है, आप लोगों की शादी की सालगिरह है। तो वी एक्सपेक्ट कि सब कुछ जो है वो पॉजिटिव ही हो, पॉजिटिव ही लिखा जाए और पॉजिटिव तरीके से ही हो जाए। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि क्या क्या तरीके के फंक्शन इनके होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंस्टाग्राम पोस्ट। तो जैसे कि फंक्शन शुरू होने वाला है 27 को, तो 27 को फरवरी में जो फंक्शन है उसमें पर्पल साड़ी ड्रेस कॉम्बिनेशन भी है। बाबा जगत भैया ने इस बार ड्रेस कॉम्बिनेशन भी रखा है, ड्रेस कोड भी रखा है, मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग रखा है। तो हल्दी सेरेमनी होने वाली है इनकी 27 को, जहां पे इन्होंने पर्पल कलर की साड़ी रखी है फीमेल्स के लिए और वहीं पे मेन के लिए इन्होंने रखा है येलो कुर्ता पजामा, ड्रेस कोड बकायदा। हल्दी सेरेमनी में नहीं आए तो बहुत ज्यादा पछताओगे। ओके, उसके बाद इन्होंने लिखा है जो हल्दी सेरेमनी की टाइमिंग है वो है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। ओके, उसके बाद शाम को 6 बजे होगी गणपति जी स्वागतम, खाटू श्याम बाबा जी का भजन, हम दिल से आपका इंतजार करेंगे। फर्स्ट पेज यानी कि जो 27 को जितने भी रिचुअल्स इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले करे हैं ये सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत अच्छा है और अच्छे से समझ में आ रहा है कि इतने से इतने बजे तक इन्होंने जो है अपनी हल्दी सेरेमनी रखी है, फिर गणपति पूजा रखी है, साथ में खाटू बाबा जी के भजन भी रखे हैं, भजन कीर्तन भी रखे हैं। ये 27 का इनका फंक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं हम 28 के फंक्शन में। तो जगत भाभी और जगत भैया ने 28 का जो फंक्शन है वो किया है वाटर पार्क में, और लेट्स हैव अ फन विद H2O फ्रॉम 10 AM। तो 10 बजे से शुरू है इनका ये वाटर पार्क वाला फंक्शन, जो कि नेक्स्ट डे है 28 फरवरी को है, जहां पे मेहंदी संगीत भी शुरू होगा इनका 6 बजे से। और यहाँ पे मेन शेरवानी ऐसे लिखा हुआ है ड्रेस कोड। और उसके बाद इन्होंने फिर लिखा हुआ है माँ कसम इतनी मस्ती करेंगे कि जलने वाले और जलेंगे। ये देखिए कितना गलत टाइटल, इतनी रंग बिरंगी फोटो के बीच में, इतने रंग बिरंगे फंक्शन के बीच में, इतने ऑस्पिशियस मौके पे भी क्या ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि आप जलने वाले जलते रहेंगे, हम ताने मारते रहेंगे, हम ताने मारते मारते नहीं थकेंगे। तो जिसकी नज़र नहीं भी होगी, जो जल नहीं भी रहा होगा, जिसको कोई परेशानी प्रॉब्लम ध्यान भी नहीं होगा, लेकिन इस तरीके की बातें करके होती हैं पोकिंग स्टेटमेंट कि आप सामने वाले को पोक कर रहे हैं, उनको जता रहे हैं। अपनी खुशियां सेलिब्रेट करो, लेकिन अपनी खुशियां सेलिब्रेट करने में किसी और को जलना जलाना ये सारे टर्म्स यूज नहीं करने चाहिए। एनीवेज इनको कभी कोई समझा नहीं सकता क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनकी हर चीज़ों से दुनिया जलती है, लेकिन यही दुनिया आपकी इस फंक्शन के लिए, आपके घर की छोटी मोटी खुशियों के लिए आप सबको ब्लेसिंग्स भी देती है। तो जलना जलाना, चिढ़ना चिढ़ाना, इससे आगे बढ़िए लाइफ में।
उसके बाद इनका फंक्शन शुरू होता है 1 मार्च को। तो 1 मार्च को जो फंक्शन है उसमें है गेमिंग एंड फन एक्टिविटी, जहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, क्रिएटर्स सम्मान समारोह, जहाँ पे क्रिएटर्स को आई थिंक ये लोग अवार्ड्स देंगे, पता नहीं किस किस चीज़ के अवार्ड्स देंगे, शायद मोस्ट कंट्रोवर्शियल व्लॉगर का भी अवार्ड इसमें दिया जाए, यूट्यूबर का, है ना, मोस्ट रिएक्टिव यूट्यूबर का अवार्ड भी दिया जाए। और देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद भी आग लगा देने वाला लाइव स्टेज परफॉर्मेंस 4 बजे से शुरू है ये फन गेम एक्टिविटी 1 मार्च को, और आग लगा देने वाला होगा लाइव स्टेज परफॉर्मेंस, जहाँ पे जो मेन होंगे वो होंगे ब्लैक कोट पैंट में और प्रिंस कोट, ठीक है। और जो हमारी लेडीज होंगी, प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल लेडीज, वो हमें दिखेंगी रेड पार्टी वियर ड्रेस। ओके, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बो रखा है इन्होंने ये फन एक्टिविटी वाले दिन, यानी कि 1 मार्च को। उसके बाद आता है इनका 2 मार्च वाला दिन, जिस दिन है संडे, जिस दिन होगा ग्रैंड 5th एनिवर्सरी पार्टी। 4 बजे से शुरू है, रिजॉर्ट है इनका अंबाला का, जहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी। और ड्रेस कोड इसमें रखा है, जो हमारे मेल्स होंगे वो आएंगे ब्लैक शर्ट पैंट विद फिरोजी ब्लू ब्लेजर, फिरोजी ब्लू ब्लेजर होगा मेन का, ओके। और हमारी ब्यूटीफुल लेडीज आएंगी फिरोजी और सी ग्रीन लहंगा गाउन और साड़ी में। तो ये कलर्स डिसाइड कर रहे हैं हमारे जगत भैया भाभी ने अपनी एनिवर्सरी को हैपनिंग और मेमोरेबल बनाने के लिए। इसी के साथ साथ हम एक और चीज़ पर आ जाते हैं, वो है हमारे आज का जगत भैया का वीडियो। जैसे कि अब तक आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से जगत परिवार के कुछ सदस्य कुंभ में हो गए थे लापता। मैंने वो वीडियो देख लिया था, लेकिन मैंने उस वीडियो के बारे में रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि मैं वेट कर रही थी, और मुझे भी अंदर से ये इंट्यूशन थी कि बड़े लोग ऐसे गुम जाएं, वो भी जब 3 का ग्रुप है तो पॉसिबल नहीं होगा, ये लोग मिल जाएंगे। तो वेट करते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अगर ये लोग नहीं मिलते और फिर अगर हमारे कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, हमारे रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने रिएक्शन के माध्यम से इस चीज़ के लिए और अवेयरनेस फैलाएं, तो डेफिनेटली हम इस चीज़ के बारे में कंट्रीब्यूट ज़रूर करेंगे। आंटी का वीडियो देख रही थी और सच बता रही हूँ कि आंटी मुझे क्यूट लगती हैं, आई डोंट नो क्यों क्यूट लगती हैं, लेकिन वो मुझे क्यूट लगती हैं। इसीलिए क्यूट लगती है कि उनके ऊपर अगर कोई रिएक्शन भी दो ना, तो वो बहुत हेल्दी वे में अपना रिएक्शन ले लेती हैं, बहुत हेल्दी वे में हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, मज़े में लेती हैं। समटाइम्स हाँ ऐसा भी होता है कि ओवर रिएक्ट करती हैं, ये भी नहीं है, ओवर रिएक्ट करती हैं। पिछले काफ़ी दिनों पहले उन्होंने काफ़ी ओवर रिएक्ट किया था, लेकिन इंसान इन्हीं चीज़ों से सीखता है। लेकिन आज की डेट में वो काफ़ी हेल्दी वे में अपने ऊपर रिएक्शंस ले लेती हैं। तो जब आंटी को कुंभ में फर्स्ट दिन तो वो नॉर्मल थी, लेकिन जब सेकंड डे उनको मैंने रोते हुए देखा, यानी कि कल का ही वो व्लॉग रहा होगा, तो बुरा लगा, बहुत बुरा उनके लिए लग रहा था कि वो रो रही थी। और वो खुद भी कोई उम्र के ऐसे वाले पड़ाव पे नहीं है कि वो भी बहुत एक्टिव हों, और यहाँ पे 24-25 घंटे से ज़्यादा हो गए थे उनको ढूंढते ढूंढते, परेशान होते हुए, क्योंकि सारी की सारी गलतियाँ सोचिए कि सोशल मीडिया पे भी उनकी ही निकाली जा रही थी कि उन्होंने जो उनके ननद थी अलग टोटो पे बिठाया और वो खुद अलग टोटो पे बैठी, और उसी दौरान जो है ये आपस में बिछड़ गए। तो ऑलरेडी उनको अपने ऊपर गिल्ट फील हो रहा था कि अगर 1% नहीं मिले तो उनके ऊपर बहुत पारिवारिक दबाव पड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। वहीं पे उनके ऊपर सोशल मीडिया का भी प्रेशर था कि आंटी की गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको समझदारी से काम लेना चाहिए था। उनके पास नंबर्स तक नहीं थे, जो इनके घर के परिवार के लोग मिसिंग हुए थे उनके पास नंबर भी नहीं थे कि वो कांटेक्ट करके ये बता दें। और आंटी भी जहाँ पे लोग गुम और पाए जाते हैं वहीं पे देखा था उनको बैठी हुई थी। वो भी अगर वो इक्वली परेशान हुए थे तो यहाँ पे आंटी भी प्रॉपर परेशान हुई थी बहुत बुरी तरीके से। 22-23 घंटे आसान नहीं होते, रात दिन एक हो जाता है। वो भी अभी वो इतनी एक्टिव भी नहीं होंगी, या अभी हमारी आपकी एज की भी नहीं होंगी। उनका भी अगर एज फैक्टर हम देखें तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं इस एज में, उठने में, बैठने में, कमर दर्द होती है, टेंशन के मारे प्रेशर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन फाइनली पता चला है कि उनके जो फैमिली के मेंबर मिसिंग हो गए थे वो घर पहुंच चुके हैं, वो सिवान पहुंच चुके हैं। और जब वो घर पहुंच गए उसके बाद
आंटी अंकल को वहाँ पे बैठ के तसल्ली हुई। कुंभ में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप जो भी अपनों के साथ जा रहे हो, छोटे बच्चों के साथ जा रहे हो, प्लीज़ प्रिकॉशंस के साथ जाएं। सबके पास एक पर्ची ज़रूर दे दें जहाँ पे आपका घर का नाम, पता, फ़ोन नंबर हो। अगर आप बड़े बुजुर्गों को साथ में ले जा रहे हो तो इन सारी प्रोटोकॉल्स को प्लीज़ फॉलो करें, और अगर बच्चों को साथ में लेके जा रहे हो तो उनको भी उनकी पॉकेट में कहीं ना कहीं ये सब स्लिप्स बना के डाल दें, क्योंकि भगदड़ के माहौल में बहुत लोग खो रहे हैं और चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ तो अभी तक नहीं मिले हैं और कुछ जो मिल चुके हैं उनको संतुष्टि हो गई होगी। तो अंकल आंटी की फैमिली के लोग भी फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं, वो लोग अपने घर में आ गए हैं और अब आंटी को शायद इस बात की तसल्ली होगी। अब क्या था, ये जो 3 दिन थे ये आंटी के कैसे गए ना वो उन्हें पता होगा, क्योंकि बच्चे अपने अपने घर पे थे लेकिन आंटी अंकल कुंभ में थे। आंटी अंकल एक टेंट के नीचे थे जहाँ पे वो परेशान हो रहे थे, दर दर फिर रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो उनके लिए वो जो 2-3 दिन है ना वो इतने भारी गए होंगे कि जिसको इमेजिन घर बैठ के बच्चे नहीं कर सकते। अब उस पर क्या हुआ था कि जगत भाभी और जगत भैया शॉपिंग में लगे हुए थे, अपने घूमने फिरने में। जो छोटा भाई है वो वीडियोस बना के अपडेट दे रहे थे। वीडियोस का अपडेट देने का उन्होंने भी एक जस्टिफिकेशन दिया कि अगर हम अपडेट नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा आप सब लोगों को कि कौन मिसिंग हुआ है, कहाँ हुआ है। हमारी वीडियो के माध्यम से कम ये तो होगा कि अगर किसी तक वो वीडियो पहुंच रही है और कोई उनको देख रहा है तो वो हमको अपडेट दे देगा, हमें एटलीस्ट बता देगा, अगर वो सोशल मीडिया यूट्यूब फैमिली से जुड़ा हुआ होगा। अब इस बीच में जगत भाभी और जगत भैया के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने जो है नेगेटिव कमेंट्स करे कि मम्मी इतनी ज़्यादा परेशान है, आपकी फैमिली के लोग मिसिंग है और आप इतने नॉर्मल होके कैसे वीडियोस और काम कर रहे हो, इतने नॉर्मल आप कैसे हो। तो जगत भैया ने आज के व्लॉग में उसी बात की जस्टिफिकेशन दी है कि मुझे तो ऑलरेडी पता था कि वो 3 लोग हैं, जो कि यस इन्होंने अपनी लाइव में बोला भी था कि वो 3 लोग हैं। एक आधा होता तो टेंशन वाली बात होती, मुझे उम्मीद है कि वो तीनों पहुंच जाएंगे क्योंकि तीनों साथ में हैं, वो घर आ जाएंगे। लेकिन एक तरफ डर, घबराहट होती है जो कि इनकी मम्मी के चेहरे पे, उनकी आंखों के आंसुओं पे नजर आ रहा था कि 1% अगर नहीं मिलते तो उनके ऊपर कितनी बड़ी गिल्ट वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो जगत भैया को जब लोगों ने इस चीज़ से रिलेटेड सुनाना शुरू करा कि तुम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, घर में इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे जगत भैया बोल रहे हमें ऑलरेडी पता था कि उन्होंने घर पहुँच जाना है और सुबह से ही हमें ये इंट्यूशन आ गई थी कि वो घर की तरफ आ जाएंगे, इसीलिए हम चिल मूड से नॉर्मल होकर अपनी शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। ये उन्होंने अपनी वीडियो में आज जस्टिफिकेशन दिया है। मैंने सोचा चलिए ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे जगत भैया ने एक फॉर्म भी बनाया है जहाँ पे आप सारे सब्सक्राइबर फॉर्म फिल करके उनके फंक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आप में से भी कोई उनके फंक्शन का हिस्सा बनना चाहता है और आपको वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो आप लोग उनके फंक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि पॉसिबल नहीं होगा कि वो सब लोगों को अकोमोडेशन दे पाएँ, तो आप अपने अकोमोडेशन का इंतज़ाम भी करके जाइएगा। वो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, उन्होंने श्योरिटी नहीं दी है। तो वहाँ जाने के बाद अगर आपका रुकने का इंतज़ाम नहीं हुआ तो आप लोग इसीलिए अपना इंतज़ाम करके ही जाइएगा। अनजाने शहर में अपने इंतज़ाम के साथ ही जाइएगा, किसी के भरोसे मत जाइएगा। बाकी जो जाना चाहता है फॉर्म फिल करिए। जगत भैया अगर आप लोगों को बुलाना चाहेंगे तो आप लोगों को बुला देंगे और उनके हिसाब से आप लोगों को एक नहीं कई सारे क्रिएटर से मिलने का मौका मिलेगा। क्योंकि जगत भैया ने बोला कि ये तो बहुत अच्छा सौदा है ना कि आप अगर अकेला मैं ये पार्टी रखता हूँ तो उनको सिर्फ मेरे से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर मैं क्रिएटर के साथ पार्टी रखता हूँ तो जो सब्सक्राइबर हैं उनको बाकी के क्रिएटर के साथ भी मिलने का मौका मिलेगा। तो हम ज़रूर देखना चाहेंगे इस पार्टी में कौन सब्सक्राइबर अपने कौन से फेवरेट क्रिएटर से मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, किस किस से मिलता है और कितने खुश हमारे सब्सक्राइबर इस पार्टी का हिस्सा बन के होते हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा से बोलती हूँ कि हमें बनाने वाला और यूट्यूब में हमें एक पहचान दिलाने वाला कोई और नहीं होता, सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर ही होते हैं। तो अगर आप भी अपने फेवरेट ब्लॉगर से मिलना चाहते हैं, अगर इस ग्रुप में आपका कोई है तो आप जाइए और जाके मिलिए और अपने वो प्यारे प्यारे मूवमेंट्स वीडियो के माध्यम से शेयर ज़रूर करना, क्योंकि फिर उसके ऊपर हम लोग रिएक्शन वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए अगर आप फंक्शन में जाएँ तो वीडियोज़ बनाना बिल्कुल मत भूलना, उनको अपलोड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उन्हीं के बेस पे आएंगे यहाँ से प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया चटपटे खट्टे मीठे रिएक्शन वीडियोस। तो इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इट वॉज जस्ट अ इन्फॉर्मेशन वीडियो, ये कोई ऐसा रिएक्शन वीडियो नहीं था, बट यस इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद मैं बैक टू बैक 2 वीडियोज़ और बनाने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो मैंने पहले इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि उन वीडियो से रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी है कहीं से। तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं डेफिनेटली इसके बाद
उस टॉपिक पे बात जरूर करूंगी। सो स्टे ट्यून। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, देरी किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।